नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आप सभी का हिंदुस्तान पोस्ट में स्वागत है। विशालगढ़ किला, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है, वो आजकल चर्चा में बना हुआ है और चर्चे की खास वजह बना हुआ है मस्जिद का और 150 से ज्यादा घरों का किले के जमीन पे अतिक्रमण, जो कि 2.5 कुंठा से ज्यादा है। इस जमीन में 150 से ज्यादा घर, मस्जिदें और दरगाह है। यहाँ पे एक बाबा रहमान का भी दरगाह है। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सिकंदर रिजवी साहब। नमस्कार सर। जैसा कि अभी विशालगढ़ में जो घटना हुई, उसके बाद बहुत सारे राजनेताओं ने, जैसे एआईएमआईएम के नेताओं ने बोला कि मस्जिदों पे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए और मस्जिदें एक बार जहां बन गई वो हमारी जमीन हो गई। तो क्या कहीं भी जमीन जिसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है उस पे मस्जिद बनाने का इजाजत देता है कुरान? देखिए, पहली बात तो मालिकाना हक एक बड़ी अजीब बात है। कुरान में मस्जिद का जिक्र जो है वो एक खास दिन, जैसे कहते हैं जुमे के दिन है, उस दिन इकट्ठा होना और उस समय उनका सरमन होता है, उपदेश होते हैं। जो भी इमाम होता है या उसका मौलवी होता है वो उसकी जगह है। इस्लाम में मस्जिद को होली श्राइन नहीं कहा गया, होली श्राइन नहीं है। वो इबादत करने की एक जगह बनाई गई है कि जहां पर वो इबादत कर सकते हैं इकट्ठा होकर के। और ये शुरू हुई 1400 साल पहले, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान होता था, टेंट में रहते थे। तो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उन्होंने अपना तरीका बनाया। पहली बार अज़ान भी हज़रत बिलाल ने दी थी, उनके कहने के ऊपर कि भाई सबको इकट्ठा करो जुमे के दिन आने के लिए। और जुमे के दिन आओ तो जरा साफ सुथरे आओ, क्योंकि पानी की किल्लत होती थी। जो अंदर डेजर्ट में रहते थे, बेडुइन बोलते थे उनको, जो बदू है वहां के रहने वाले, तो पानी ना होने की वजह से काफी परेशानी उनको थी, नहाते धोते नहीं थे। तो उनका भाई नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके एक दिन इकट्ठा हुआ करो जुमे के दिन दोपहर को। उसमें वो शर्म देते थे, प्रवचन करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते थे। ये ट्रेडिशन थी और ये उनकी शुरू की हुई है। और पहली अजान भी एक कान पे हाथ रख के हजरत बिलाल ने दी थी, जो उनके सहायक थे, जिन पहली बार कहा था। उसके मतलब था कि आ जाओ, तो कुछ कहना चाहिए ना, सुनकर अल्लाह हो अकबर, यानी कि अल्लाह ऑलमाइटी है, ईश्वर ऑलमाइटी है। तो ये आवाज दूर तक रेगिस्तान में जाती थी और वो लोग धीरे धीरे आ जाते थे। उसी प्रवचन के दौरान उन्होंने ये कहा कि साफ सुथरे कपड़े पहनिए, और ये शुक्र का दिन मना दिया गया। साहब उस दिन इकट्ठा होंगे, नमाज होगी। इसीलिए दोपहर की नमाज जो है, जोहर की नमाज से बोला जाता है इस्लाम में, वो हर जगह पढ़ी जाती है। वो नहा धो करके आते हैं। ये उनके लिए खास करके था, अरब में रहने वालों के लिए। तो वो ट्रेडिशन ही बन गई है इस्लाम के अंदर। अब वो नमाज पढ़ने के जहाँ पे इकट्ठा होते थे, वहां पर जो व्यापारी जाते थे, अदन से व्यापारी जाते थे। हजरत खदीजा तो उनकी धर्म पत्नी थी, और वो बहुत बड़ी ट्रेडर थी, तिजारत करती थी, व्यापार करती थी पूरे अरब का। और अरब के लोग इकट्ठा होते थे, वहां आते थे और उनसे सामान लेने के लिए। सब मसाले भारत से जाते थे। ये हदीसों में लिखा हुआ है, दर्ज है, ये हम अपने मन से नहीं जो कह रहे हैं। और अदन में आप जाएंगे तो अदन जिसे कहते हैं, यमन का जगह है, जहां पर आज भी बहुत सारे वैश्य बिरादरी के लोग तबके अभी भी रह रहे हैं वहां पर, वैश्य समाज से जो व्यापार करते थे। ये जाते थे, ये वहीं उसी जगह बैठते थे सब जाकर के। वहीं पैसे का व्यापार होता था, लेन देन होती थी, फिर वो नमाज का टाइम होता था, नमाज पढ़ते थे। तो एक्चुअली ये होली शराइन नहीं है। होली शराइन जैसे मक्का मुकरमा, जहाँ पे जगह मुकद्दस बनी हुई है, जिसको जाते हैं हाजी हज करने के लिए, वो होली शराइन है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना उसमें हाथ लगाया जा सकता। अब आपने देखा होगा सऊदी अरबिया ने मदीना मुनव्वरा, जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसकी बुनियाद भी मोहम्मद साहब ने रखी थी, वही जगह थी जहां पे ये सरमन होती थी, वही जगह थी जहां पहली बार अजान भी हुई थी। उन्होंने सड़क अड़क निकालने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा उसको हटा दिया, अरबों हटाया। और अरब में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर सड़क अड़क निकल रही है, तो मस्जिद को हटा देते हैं वहां से। हम मस्जिद को ले आते हैं, कहीं और बना देते हैं। लेकिन मस्जिद कोई इमारत तोड़ के नहीं बन सकती है। यह मस्जिद जहां पे जंग लड़ी गई हो, जहां पे खून बहा हो, जैसे हमारे बाबरी मस्जिद, सो कॉल्ड राम जन्मभूमि है, इसका झगड़ा चला, वहां पे खून बहा गया और ये मुकदमा लड़ते रहे कि साहब वो हमारी जमीन है। तो जब वहां पर झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया, तो झगड़े की जगह पे जहां फसादात होते हैं, यानी जहां पे शरगाह होती है, शर माने मतलब होता है झगड़ा गाह, वो स्थान हो चुका है, वहां पे इबादत नहीं हो सकती, वहां नमाज नहीं हो सकती, तो मस्जिद बनने की बात ही नहीं होती है। अब जो आपके यहाँ हुआ है कि उन्होंने कहा कि साहब हमला नहीं हो सकता, तो हमला किस तरह हुआ मुझे नहीं पता कि क्या हमला हुआ है। लेकिन जो साहब बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं।
मस्जिद को भी, लखनऊ की भी एक मस्जिद हमने देखा, उसको भी समेट के किनारे किया गया सड़क निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, होली श्राइन को हाथ नहीं लगाया जाता, होली श्राइन को हाथ नहीं लगाते हैं। आप करबला में देख लीजिए, और वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे हमारे इमाम भी हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनका वहाँ पे रोज़ा है, उनका वहाँ पे आप लोग रोज़ा हम लोग बोलते हैं, मुसल्लियम है, जिसको कब्र वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो है उनकी, इस तरह इमाम हुसैन की है। इसी तरह हमारे एक इमाम है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी मशहद ईरान के अंदर है। वो होली प्लेसेस हैं, क्योंकि वहाँ जाके माथा टेकते हैं वो उनका स्थान है। लेकिन मस्जिद नहीं है वो, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। मस्जिद जो है एक तरह से मुसलमानों के लिए, इस्लाम के में देखा गया है कि वहाँ पे लोग खाना भी खाते हैं, वहाँ बैठते हैं, मौलवी वहाँ रहता भी है, उसको कमरा दे दिया जाता है। वहाँ दूसरे अरकान होते हैं, बैठकें होती हैं, तो वहाँ ऐसा है, उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, एक तरह से कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे देखा गया है कि उन्होंने झगड़े फसाद खड़े कर दिए हैं कि साहब ये हमारी धार्मिक स्थल है, इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह होनी चाहिए। हाथ मतलब ये नहीं तोड़-फोड़ कर सकते हैं, मतलब ये था कि अगर वो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, 14 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो मस्जिद को वहाँ से हटाया जा सकता है। अब वो तोड़-फोड़ किसी ने करी, क्यों करी, या उनसे क्या झगड़ा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस्लाम के अंदर, जिसकी प्रैक्टिस पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। लीबिया के अंदर मिसराता शहर है, जहाँ से भी आईसिस ने शुरू किया था, वो गद्दाफी का टाइम था, वो चले गए। मेरा वहाँ रहना हुआ था 18 महीने, उस मैंने लीबिया में देखा था, तो उन्होंने एक नेशनल एक्सप्रेस वे उनकी बन रही थी, पूरी उन्होंने मस्जिद वहाँ से हटा दी थी। मेरी आंखों की देखी बात है, ये 83 की बात है, 82 की। मस्जिद हटा दी थी उन्होंने वहाँ से। तो अगर होली श्राइन होता तो उसको नहीं हटा सकते थे। जैसे यहाँ पे मंदिर होते हैं, तो वो बन गया, वो नहीं हटता है। मंदिर को भी थोड़ा-सा खिसका दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो कहिए कि आप अ, बालाजी, वो लॉर्ड वेंकटेश तिरुपति, वो हटा दें, नहीं, नॉट पॉसिबल, हो भी नहीं सकता। जो बात करेगा बेवकूफ़ी की बात करेगा, किसी धर्म का हो। वो होली श्राइन है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ सब होली श्राइन है। ये वो और रहेंगे हमेशा। मैं आपको जो हो सकता है मेरी बात को सुनने वाला कह अरे ये तो हिंदू है, ये आरएसएस का आदमी है, मेरे बकवास सुनते-सुनते मेरे कान थक चुके हैं। क्योंकि होता क्या है कि जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं कई जगह बोल चुका हूँ, मैं तो जिहाद पे भी बोल चुका हूँ, जिहाद है क्या? जिहाद जद्दोजहद है, अरब का शब्द है, अरबी का शब्द है। जद्दोजहद करने की कोशिश करना, जिहाद मतलब एक मिशन, मिशन मतलब थोड़ा अगर किसी कत्ल कर देना, गर्दन काट देना, जिहाद ये नहीं है। कुरान जो जिहाद कहता है, वो जी, 2 तरह के जिहाद हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। असगर माने होता है छोटा, जिहाद अकबर होता बड़ा। जो बड़ा जिहाद था, वो मोहम्मद साहब ने शुरू किया था, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए शुरू किया था, जो कुरीतियाँ थी अरब के अंदर, बेटी पैदा होती थी, उसको रेत में दबा दिया था, मार दिया जाता था। बहुत सारी थी, औरतों को बेचा जाता था, पता नहीं क्या-क्या होता था। उस कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने जिहाद शुरू किया था, कि ये नहीं होना चाहिए। एक मिशन था कि उनको रिफॉर्म किया जाए और अरबियों को मतलब अकल कम से कम दी जाए, जो जंगलीपन इन लोगों में हो रहा है। जिहाद असगर था, वो छोटे-मोटे झगड़े को लेकर थे कि आपसी झगड़े को बैठ के आप निपटा सकते हैं। अगर वो आपकी बदतमीज़ी कर रहा है आपकी शान में या आपके मज़हब के ऊपर, तो एक थप्पड़ लगा सकते हैं। थप्पड़ लगाने के लिए कहा गया उद्रुब, अरबी में कहा गया उद्रुब, ये नहीं कहा गया उसको कत्ल कर दो। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। बहुत सी कंट्री के अंदर, भारत के बहुत से ऐसे मुसलमान मुल्ला हैं, मुसलमान नहीं कहूँगा, ऐसे मुल्ला हैं, जो बेसर-पैर की बातें करते हैं। शायद कुरान का पूरा ट्रांसलेशन उन्होंने नहीं पढ़ा है, और मैं जिस ट्रांसलेशन को पढ़ता हूँ, वो अल-अज़हर यूनिवर्सिटी का है, और वहाँ से लिख कर आता है, जो कोई फतवा होता है, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट की है, सबसे पुरानी है, और उसके निकले हुए फतवे को ईरान की कुम, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट सीट है इस्लामिक, वो भी मानती है, और सबसे बड़ी हाईएस्ट सीट सुन्नियों की है, मक्के के अंदर, उसका नाम है उम्मुल क़रा, उनको भी मानना पड़ता है, जो अल-अज़हर यूनिवर्सिटी। लेकिन वहाँ से कोई इस तरह के कभी भी कोई आप फतवे नहीं मिलेंगे कि साहब वो कत्ल कर दो गैर इस्लामी को और हम पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएँगे, कहीं नहीं है। सारी सेइंग है, सारी कही हुई बातें हैं। तो मेरा जी कहना सर। क्या है कि जो मस्जिद जगह है, ज़ाहिर है वहाँ नमाज़ पढ़ते होंगे, पाक तो हो ही जाती है कि आप चप्पल उतार के ही जाते हैं, पैर धो के जाते हैं, स्नान करके ही जाते होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो एक एक जनरल सी बात है, ठीक है? लेकिन वो ऐसे नहीं हो गई कि वो जगह को हटाया नहीं जा सकता, तो एग्ज़ाम्पल है। वो तो सबसे बड़ी जो मोहम्मद साहब की खुद की बनाई हुई मस्जिद थी, मस्जिदुल नबवी कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मदीना के अंदर 400 किलोमीटर दूर है मक्के से, वो पूरी की पूरी मस्जिद उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। अब उसको आप दूसरे शब्दों में कहते भैया ना तोड़ के दूसरी बना दी, कोई उठा के शिफ्ट नहीं की गई।
जो एक कुछ पोर्शन थे उसको ले गए, जैसे उसका एक ऊपर का गुम्बद बना हुआ था उसको प्रिजर्व करके, वो भी बाहर की कंपनी ने किया, उठा करके नई बिल्डिंग है, नया स्ट्रक्चर पर रख दिया, बल्कि जो मस्जिद थी वहां से हाईवे निकला हुआ है, वो मैंने अपनी आंख से देखा, मैं गया हूँ। जी सर, इस पे एक और एक सवाल उठता है, जैसे आपने बताया कि मस्जिदें जो होती है वो होली श्राइन नहीं होता, तो होली श्राइन क्या होली होता श्राइन है नहीं, मस्जिदें? होली श्राइन मैंने अभी अभी जिक्र किया ना, होली श्राइन मक्का है, जहां से इस्लाम की बुनियाद पड़ी है। मक्का मुकरमा जो चौखंडी जमीन देखते हैं, जो हज करने के लिए हाजी आते हैं उसका परिक्रमा करते हैं, तवाफ करते हैं, वो होली श्राइन है। इसी तरह नजर जाइए, करबला इराक के अंदर है, जहां पर हजरत अली का रोजा बना है। इमाम हुसैन करबला भी मुहर्रम 2 दिन पहले अशरा था, 72 लोग शहीद हुए थे। हम लोग तो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वर्ल्ड की पहली वो टेररिस्ट अटैक था, 10,000 सोल्जर ने घेर लिया था, 72 लोगों को शहीद किया था, औरतों के साथ बेइज्जती करी, बेदबी करी, उनकी फैमिली को, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली थी, उनके नमाज से सगे, उनकी ओके। बेटी के बच्चे थे, हजरत फातिमा के बच्चे थे। वो पहले हजरत फातिमा का भी कत्ल किया गया, और जलता हुआ उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए मदीना में उनके ऊपर जलता हुआ पूरा फाटक गिरा दिया गया था। तो ये इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर एक चीज देखी गई है कि वहीं के कुछ खलीफाओं ने बहुत वहां पर खलीफा हुए हैं। मैं खास खलीफाओं का नाम नहीं ले रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कबीले भी रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा। बहुत वहां पे हैं, कुरैश हैं, हनफी हैं, मालिकी हैं, इस तरह बहुत सारे हैं जो आपस में जमीनों के लिए लड़ते रहे हैं, अपने वर्चस्व की भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और यजीद ने यही किया था, यजीद नहीं चाहता था कि अमन सुकून की बात करे, क्योंकि माविया का बेटा था, सबसे क्रूर कहते हैं कि अरबियन पेनिनसुला के अंदर उसका बाप था माविया, और खुद यजीद था। इससे सर वहां पे एक दरगाह भी है, मलिक रेहान दरगाह, अब जिसमें लोग जिसमें अच्छा, लोग मन्नत जिसमें लोग मन्नत मांगने जाते हैं, और मन्नत मांगने जाते हैं और उसके साथ जो चीजें ले जाते हैं उसमें एक चांदी का कड़ा, एक मुर्गा और एक शराब। मुझे जहां तक मालूम है कि इस्लाम में शराब हराम है, तो किसी दरगाह में शराब लेके जाना, और ये जो दरगाह का कल्चर है जो स्पेसिफिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये कल्चर क्या है? और इसमें शराब लेके जाना इस्लाम कितना इजाजत देता है, या कुरान के हिसाब से कितना सही है? देखिए, इस्लाम के अंदर समय समय पे बहुत से मौलवी आए हैं, बहुत से सूफी आए हैं। अब सूफीज्म एक अलग चीज है, वो टर्की से निकला, वो अचमन के टाइम से था, उस्मानिया बोलते थे उस जमाने में। अचमन, ये आपके हैदराबाद वाले भी अपने को उस्मानिया बोलते हैं, अभी यूनिवर्सिटी भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी रखी गई, वो अचमन के नाम से रखी गई है। अभी आता हूँ, ये जो दरगाहें बना रखी हैं, ये जिनको मौलवी सरवन देते थे बैठ के, फिर वो मौलवी से उनका पद बढ़ गया, उसके बाद उन लोगों ने उसकी जो नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया, तो उनका वहां पर उनकी कब्र बना दी गई। कब्र को उन्होंने पूजना पाठना शुरू कर दिया। कब्र का कॉन्सेप्ट ये है कि साहब कब्र के ऊपर जाकर के अल्लाह से मेरी दुआ करिए, ना कि आपसे दुआ करिए। हजरत अली का रोजा मैंने आपसे जिक्र किया अभी भी, इमाम हुसैन का रोजा है, हजरत अब्बास का रोजा है, सब रोजे वहां बने हुए हैं करबला के अंदर। लेकिन इस तरह की वहां हरकतें नहीं होती हैं, और खास करके जब दुआ मांगी जाती है तो उनसे उनसे नहीं मांगा जाता है। हम्म। वहां जो दरगाह वाले हैं उनसे कहा जाता है कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करिए, उनको पूजनीय। अब उनको जिन्होंने पूजनीय बना दिया वो पाखंड है पूरा। शराब की तो बात ही ना करिए, टोटल पाखंड है। मुर्गी ले जाएं या बकरा ले जाएं, ये सारा सर पाखंड है ये। आप जा सकते हो भाई किसी कब्र पर अगरबत्ती जला दो, हम लोग अपने बुजुर्गों के घर को कब्र पर जाके अगरबत्ती जला देते हैं, लेकिन और वो कहते हैं बुजुर्गों से, रूहों से हम कहते हैं हमारे लिए दुआ करें खुदा से। अब आपने उनको सूफी को उठा के कब्र बनाकर पूजना पढ़ना शुरू कर दिया, वो शराब लेके जा रहे हो, शराब पीते होंगे, बल्कि उन्हीं की किसी अरवाइन ने बताया, वो जाने लगी। सारा पाखंड है, और पूरे भारत में, बांग्लादेश जिधर ना पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में तो वहाबी आ गए थे। अभी वहाबिज्म क्या है सऊदी अरेबिया में जो रहा है, वहां के प्रिंस सलमान ने खत्म किया। वहाबिज्म ये था कट्टरपन, बिल्कुल। वो शियों के भी दुश्मन थे, शियों के भी प्रैक्टिस, बहुत सारे उनको गैर इस्लामिक घोषित कर दिया। कई ऐसे कबीले थे, कई ऐसे फेथ थे, कर दिया गया, ठीक है। वो वहाबियत अभी 150 साल पहले, 200 साल पहले शुरू हुई थी, और उसी की देन थी सऊदी अरेबिया। किंग सऊद के नाम से सऊदी अरेबिया बना। किंग सऊद जो है टर्की से आए थे, जो ओरिजिनल वहां की रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया की, वो टर्किश है, वो वहां के बेडोइन अरब नहीं है। अब हम टॉपिक देखिए, इस टाइम होली श्राइन का बात का हो रहा है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में कुछ बातें बताता जा रहा हूं, ये आपके श्रोताओं के लिए है। ये हमले जी सर। करते थे ये,
और ये जब सऊदिया ने हमला शुरू किया तो वहां पे लोगों ने जब जाना शुरू कर दिया था, जहां पे मक्का मुकरमा है, हाजी लोग जाना शुरू हो चुके थे कि साहब यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, दीन शुरू हुआ था, यहाँ से मोहम्मद साहब ने बुनियाद रखी थी इस्लाम की, और हमारा मरकज है एक बड़ा, होली कहते हैं ना एपिक सेंटर, जहां से इस्लाम, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया था उस सेंचुरी में। 300 साल पहले भी, 400 साल पहले भी हैं। लेकिन ये भी 200, डेढ़ पौने 200 साल पहले वहाबियत आई कि नहीं, उनको सबको बाहर करो। ओके। और उन्होंने अपना, उनको एक तो किंग, वहां जो ऑयल निकल आया था, ब्रिटिशर्स पहुंच चुके थे अभी 150 साल पहले वहां पे, वहां रेलवे ट्रैक पड़ गई थी, जन्नू से लेके जद्दा से लेकर के और मदीना तक के रेलवे ट्रेन थी ब्रिटिश टाइम के ऊपर। और ब्रिटिश ने काफी वहां पर आप देखिए, इसराइल का जो इलाका है, जो आपको जेरूसलम का इलाका, वहां भी ब्रिटिशर्स पहुंच गए थे, वहां तो ओटोमन से काफी फाइट भी हुई थी उन लोगों से। वो हिस्ट्री अलग, हम ट्रैक से हट जाएंगे, किसी और दिन हम आपको उस बारे में भी बताएंगे कि फिलिस्तीनी कहाँ से आए थे, कौन फिलिस्तीनी है, जिनको अरब, फिलिस्तीनी अरब नहीं मानता, अरब फिलिस्तीनियों को ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब उनके यहाँ कोई मामला गाजा पट्टी का हुआ था तो अरब ने सपोर्ट नहीं किया, वो इंसानियत के लिए वजह कह दिया कि साहब वहाँ बच्चे मर रहे हो, मर रहे हो, ठीक है, वो हम भी कहते हैं बच्चे बहुत इकट्ठा मर रहे हैं, लेकिन आप उसकी बैकग्राउंड देखेंगे कि वो गाजा पट्टी वाले ये फिलिस्तीनी करके आ रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे जी हिंदुस्तान के सर। अंदर गाजा पट्टी के लिए तो हम लोग बोल रहे थे और इंसानियत के ऊपर कह रहे थे, वही कश्मीर में जब निकाला गया कश्मीरियों को, तो इंसानियत इनकी मर गई थी, तब किसी ने बयान नहीं दिया। यही जी इस्लाम सर। के लोग हैं, कितनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। तो हम्म, मेरा बहुत सीधी लाइन है, और मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, और कुरान की को भी रोशनी में रखता हूँ, मैं उससे अलग हट के बात नहीं करता हूँ। आप मुल्क, मैं एक लाइन और कह दूंगा आपके श्रोताओं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, कुरान के अंदर क्या, या हदीस के अंदर, ये 5 वक्त की जो नमाज होती है, नमाज को तोड़ना हराम है, हम्म, सख्ती से मना है। मैं दोहरा रहा हूं आपके श्रोताओं के लिए, सबके लिए, कुरान के अंदर एक बार नमाज पढ़ने अल्लाह अकबर करके उसने नियत बांध ली और खड़ा हो गया, तो उसको तोड़ देना बीच में हराम है। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कुरान के अंदर सूरा है और हुक्म भी है कि अगर तुम इबादत कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ने की तरतीब कुरान के अंदर नहीं है कि कितने बार खड़ा होना पड़ेगा, कितनी बार हम रुकू में जाएंगे, कितनी बार सजदे में जाएंगे, तरतीब कुरान में नहीं लिखी है। लेकिन ये चली आ रही है, इबादत के तौर पे आ रही है। कुरान में इबादत का जिक्र किया गया है कि इबादत कर रहे हो, तुम नियत बांध चुके हो, खुदा को याद कर रहे हो, तुम नमाज नहीं तोड़ सकते हो किसी भी कंडीशन में। ज्वालामुखी फूट जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारा पहाड़ टूट जाए, तुम नमाज नहीं तोड़ सकते हो। सिर्फ एक जगह पे लिखा है नमाज तोड़ने की इजाजत है, यानी नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा आप। कुरान के सूरे के अंदर सूरा कहता है कि अगर तुमने नियत बांध ली है और तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, अब तुम नमाज नहीं तोड़ सकते हो, और तुम्हारे सामने से कोई गैर मुसलमान, गैर इस्लाम का गुजरता है, उसके पैर में काला सांप लिपट जाता है, तो नमाज तोड़ करके आप उसकी जान बचाओगे। इसी तरह सूर्य के अंदर कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, मैं सूरा इस तरह बैठ करके मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, वो होली सूर्य हैं, इसी में कॉन्टिन्यूटी के अंदर है कि अगर तुमने नियत बांध ली है, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने नदी के अंदर एक नाव डूब रही है और वो गैर इस्लामिक है, गैर मुसलमान है, और नमाज तुमको तोड़ के उसकी जान बचानी, सिर्फ पूरे कुरान में एक ही जगह है कि गैर मुस्लिम की जान बचानी तुम्हारा धर्म है, और तुम उस कंडीशन में नमाज तोड़ सकते हो। कितनी सख्ती से कहा गया कि तुम नमाज तभी तोड़ सकते हो, वो भी गैर मजहबी है। तो मेरे एक मौलाना थे मिलने वाले लखनऊ के, मैंने इनसे टाइम मांगा कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, मेरे पास कुछ सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल है, कुरान के सूरे के ऊपर है कि इजाजत सिर्फ कुरान नमाज तोड़ने की उस वक्त है जो गैर मजहब का आदमी जा रहा है, तुम्हारे काला सांप पैर में लिपट जाए या वो पानी में डूब रहा है, तो जान बचाने के लिए इजाजत दी गई है। ये हुक्म है, इजाजत नहीं, हुक्म है, तुम्हें बचानी है। ध्यान दीजिएगा, शब्द में फर्क नहीं डालना चाह रहा हूं, इजाजत नहीं है, तोड़ के उसकी जान बचाओ जा करके। तो मैंने ये पूछा मौलाना साहब से, अगर वो मुसलमान गुजर रहा है आपके ईमान का, उन्होंने मुझसे कहा लिखा कहीं नहीं है, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया, वह व्याख्या क्या की कि अगर वो गैर मुसलमान निकला तो उसकी किस्मत सांप लिपटा हुआ, नमाज ही नहीं तोड़ेगा। आप सुन लीजिए, नहीं ये उसके दिन उतने ही बदले थे, उसके दिन उतने ही थे, खुदा ने भेजा होगा
उसके लिए नमाज नहीं तोड़ने के लिए कहा गया अगर वो इस्लाम को मानने वाला है। गैर जी सर। इस्लाम मानने वाले की नमाज तोड़ सकते हो, ये कोई कोट नहीं करता, कोई मौलवी कोट नहीं करता, मैं तो टीवी बैठ के बोलता हूँ, तब सब सबकी बोलती जी बंद हो जाती है। मैंने उसमें लिखा, आप समझ रहे जी हैं? सर, जैसे जी आप कुछ पूछ बहुत रहे सारे जी सर, बहुत सारे मौलानाओं द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कुफ्र है। जैसे यूपी में दो बंदी है और दोनों बंदियों में आपस में एक दूसरे को काफिर कहने का जो होड़ है, तो आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता सकते हैं कि कुफ्र क्या होता है और क्या मस्जिदों में या क्या कुछ मस्जिदें हैं? कुफ्र में आ सकती हैं? अभी बता रहा हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ, अभी मैं कुछ जब इसकी क्लोजिंग करूंगा तो एक बात कह के जाऊंगा और आपके श्रोताओं को अच्छा लगेगा सुनने में। जी कुफ्र सर। माने होता है पाप, इंग्लिश में होता है सिन। कुफ्र करने वाला होता है काफिर, ना कि हिंदू, ना मुसलमान, ना उसमें चाइनीज, ना उसमें अफ्रीकन, ना किसी का भाषा वाला, ना वो क्रिश्चियन, ना यहूदी। उसको काफिर नहीं कहा गया है। जो कह रहा है ये बकवास कराइए, बैठे हुए लोकल मौलाना ने फैला दिया, और ये सब तालिबानी सोच के लोगों ने, जो कट्टर मुसलमान है या वहाबिज्म को जो मानते हैं, वहाबी लोग हैं, वो कहते हैं काफिर माने दूसरे धर्म वाला, काफिर माने गुनाहगार है, कुरान के अंदर है कुफ्र। पुरानी शायरी थी, पुराने हमारे बॉम्बे की कई एक फिल्में हैं, इसके अंदर गाने तक क्या पुराने शायरों लिखे, क्या काफिर नजर है तुम्हारी, काफिर निगाहें हैं। काफिर मतलब होती है निगाहें की, मतलब मैं अपना ईमान खो रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं फिदा हूँ। इसके मीनिंग ये है, यानी कि तुम्हारी आंखें पापी जो मेरे ईमान को डगमगा रही हैं, उसको काफिर नहीं कहा है जिसके लिए वो शायर कह रहा है। ये तो बहुत सारे है। ये जो काफिर का शब्द है, ये बता रहा हूं कुरान के कुछ शब्दों को, अरबी के कब शब्दों को हमारे क्षेत्र के अंदर, खास करके ये बांग्लादेश हो गया, ये हमारा भारत हो गया और पाकिस्तान, सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है। मैंने अभी जिहाद के बारे में आपसे बताया, जिहादी ये फलाना, तो हमको पता नहीं, हम तो जिहादी करने लगते हैं। एक्चुअली क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन है, अरबी के माने नहीं पता है। अब पूछिए जरा इसी जी सर, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए, ये कलीसा का वर्ड क्यों कुरान के अंदर आया है? कलीसा गैर मजहब का टेम्पल, कलीसा लिया है क्लाशा से, क्लाशा से लिया है, कैलाश पर्वत से, शिव जी के नाम से। जी मेरी सर। ओरिजिन जो है, मैं आता हूं गिलगित बल्तिस्तान से, सुन लीजिए आप। गिलगित बल्तिस्तान का अगर नक्शा उठाएंगे, अब गौर से देखेंगे, तो ये हिमालय एक तरफ, एक ऐसी जगह है जहां से मैं हूं कि 3 पर्वत श्रृंखलाएं इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां वहां मिलती हैं। इसमें एक है हिंदकुश पर्वत, एक कोना है हमारे के बल्तिस्तान में, इस कर दो के आगे हिंदकुश पर्वत एक तरफ है, एक तरफ काराकोरम है, एक तरफ हिमालय रेंजेस हैं। 3 रेंजेस एक ही जगह आती है और सड़क आ रही है, तिराहा से बना हुआ है, वो अलग रास्ते नहीं, वो रास्ता एक्चुअली स्कर्दू से गिलगित जाने का, कोई उधरी का कहीं का। हालांकि उस पोर्शन पर मैं नहीं गया हूं, मैं स्कर्दू तक के रहा हूं। तो आप जब हिंदुकुश पर्वत, और ये हम जो कहते हैं ना, हमारी जो पर्वत श्रृंखला है, हमारा जो भारत, बृहत्तर भारत जो है, जो इसको हम पूरा भारत कहते हैं, तो वो हिंदकुश पर्वत आगे से शुरू होता है। ये पूरा जी सर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान उसके अंदर है, और पूरा ये नीचे अंदर। म्यांमार तक के गया हुआ, ये है हमारा अखंड भारत। ऊपर से आ जाइए कैलाश पर्वत से लेके नीचे तक के अखंड भारत, ये सब टुकड़े हुए हैं। इसमें रहने वाले वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुए, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कन्वर्ट हुए, कितने परसेंट कन्वर्ट हुए हैं? अगर जो भी स्टडी चल रही, तो 80 से लेकर 90% तो कन्वर्ट हुए हैं। जी सर। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज, अरबी का मिस इंटरप्रिटेशन, उसमें फारसी के शब्द आगे इंटरप्रिटेशन उसका गलत कर दिया, माने कुछ से कुछ बदल दिए इन्होंने। मैं कह रहा हूं कुरान के अंदर कलासा का, कलीशा का, टेम्पल का जिक्र है। कलीसा कैसे कहते हैं, पूछे मौलाना से। और जिक्र किस बात पे है कि अगर आपकी जौजा कलीसा जाती इबादत करने के लिए, आप उसके साथ जाओगे, खड़े रहो, क्योंकि आपका ईमान नहीं कहता है कि आप वहां तक के जाओ, जब तक कलीसा से इबादत करके आ नहीं जाती, अपने घर चली नहीं जाती, तब तक आप रोजी कमाने नहीं जाओगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसमें तो कन्वर्जन है ही नहीं यार, धर्म परिवर्तन। तो तुम काहे तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा दो? पहले क्या वो पढ़ो, कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, तब शादी होगी। कुरान में तो है ही नहीं, कुरान में कन्वर्जन है ही नहीं, और ना कुरान में 3 तलाक है। देखिए, आपने शुरू की थी मस्जिद से, और मैं आपको इस शॉर्ट अपने इसके अंदर मैं सब बता रहा हूं, तो ये सारी गलतियां इधर हुई हैं। अरबों को प्रॉब्लम नहीं है वो टेम्पल की। 1400 साल बाद एक अभी मंदिर का उद्घाटन करने में प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी गए थे, तो पेट में जी। दर्द यहाँ के मुसलमानों को हो रहा था। क्यों हो रहा था? जी सर। ढोंग रचा था इन लोगों ने। तो ये लोग तोड़ते मरोड़ते हैं। ये कुछ को काफिर कर दिया, काफिर को कह दिया गया हिंदू, या काफिर कह दिया सिख, काफिर कह दिया क्रिश्चियन, कहीं नहीं भैया।
कुरान में भी संस्कृत के शब्द हैं, वर्षा उसमें भी है। हम तो जी सबसे सर, पहले टेम्पल का नाम लेते हैं। जब इस्लाम से अकेला, अब जैसे यहाँ पे जो लोग सरमन देने बैठते हैं कि हम नंबर वन है, हमसे बड़ा कोई कुरान, अरे यार वो खुदा के लिए कहा गया कि खुदा ऑलमाइटी सबसे बड़ा, ऑलमाइटी यानी ईश्वर जो शब्द है वो एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ द खुदा है। खुदा फारसी में है, अल्लाह अरबी में, ध्यान दीजिएगा। जी खुदा शब्द फारसी का है, इसीलिए, और रब शब्द जो है वो भी फारसी का है। और सिख लोग देखिए रब कहते हैं, और रब एक आम लैंग्वेज में है। खुदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसके माने ईश्वर है। अंग्रेजी में ऑलमाइटी कह दो, आप गॉड कह सकते हो। लेकिन जी ये नहीं है कि दूसरे मजहब को ही कमजोर किया गया है। कुरान में कहीं नहीं है कि दूसरा मजहब नहीं, दूसरे मजहब की तो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। तो दूसरे मजहब का जा रहा है, उसकी जान बचाओ यार। इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि क्या ये सिर्फ धर्म के आड़ में जमीन पे कब्जा करने का, लैंड जिहाद करने का एक तरीका है, बहुत एक आम बात मोटो है, संप्रदाय? बहुत आम बात है, बहुत आम बात है, बहुत आम बात है। मैं एक मजार जानता हूँ, इधर इधर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है। वो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। वो लोगों की मदद करता था, उन्होंने उसको रॉबिन हुड बना दिया, डकैत था, खराब था, किलर था। उसकी कबर बन गई, अब लोग कबर पर अगरबत्ती जलाने लगे, वहां पता चला कव्वाली होने लगी। वो तो वहां का वो हिस्ट्री शीटर था। आने वाले 50 साल में वो सूफी बन बैठेगा, लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। ये हमारे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो मुस्लिम तबके का पड़ गया ना, ज्यादा ज्यादा दूरी बनाने लगा, वो दूरी बनाता वो। और आपको पाकिस्तान, ये तीन, जब वही मैं आपसे बता रहा था, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है इसके अंदर तलहटी में रहने वाले लोग इतनी ज्यादा तादाद में कन्वर्ट हुए हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं बेचारे। अगर जी डीएनए सर। टेस्ट कराइएगा तो सारे मिलेंगे उसके अंदर। भारत की जनता की डीएनए टेस्ट करा लो, जितने मुसलमानों की, देखिए कहाँ से किस किस का उसमें खून मिलता है। कितने आए थे घोड़े पे बैठ के अरब से, जरा बताइए, तो लड़के तो मर गए, सब जिंदा कब रहे? ये आबादी है कहाँ से इतनी? तो इन्होंने रिलीजन का बहुत ही एक्सप्लॉटेशन किया है। मजहब के नाम पर कम पढ़े लिखे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है। ये पढ़ नहीं पाए। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लूंगा कि हमारा बहुत बड़ा आजादी के बाद भारत, जब विभाजन हुआ, आजादी शब्द गलत बोल दिया, क्षमा चाहूंगा। जब विभाजन हुआ 14, तो वो मनाते हैं पाकिस्तान, 15 को हम ये विभाजन दिवस मनाते हैं। वो अब नाम दे दिया गया स्वतंत्रता दिवस, तो चलो हम भी कह देते हैं, एक्चुअली वो विभाजन था। हम कहीं कैद में नहीं थे किसी के, तो मैं उसके अपोज करता हूँ मैं। जी उस टाइम आबादी भी कम थी मुसलमानों की, और मुसलमानों को तो चला जाना चाहिए था। पाकिस्तान धर्म के नाम पर जब बना था, क्यों नहीं गए थे भाई? नहीं गए। गए कौन? राजवाड़े गए। उनको ये कहा था जिन्ना साहब ने कि साहब वो जितनी आपकी रियासत वहां है उतनी आपको यहाँ दे दी जाएगी। तो जी पिताजी ने जी। बेटे को भेज दिया, वहां भी रियासत है, चौधरी बन गए, यहाँ भी छोड़ा ही नहीं। छोटे भाई को भेज चौधरी दिया, बन गए। बड़े भाई चले गए। चाहे जूनागढ़ हो, लखनऊ की राजा भटुआ हो, अवध रीजन में बहुत रियासतें थी, वो हमारी कम्युनिटी के भी हैं। इसके अंदर 3 रजवाड़े हैं। जी राजा सलीमपुर है सुल्तानपुर के पास, राजा महमूदाबाद है सीतापुर के पास, राजा भटुआ माऊ है। तो ये सब थे आदि। तो हुआ क्या है कि इनको मौलवियों ने, खासकर मुसलमानों की जो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, चौधराहट रही कि भाई कोई गरीब आदमी पढ़े वढ़ेगा नहीं, चाहे मुसलमान हो कोई हो, वो सब जगह है, वो आप जानते हैं। जहां रजवाड़े होते हैं चाहते नहीं कि लगा कोई उस जमाने में कोई पढ़ के आ जाए, तो सब जगह रहा है। मुसलमानों में ज्यादा रहा है। मुसलमानों में और अशराफिया का मुसलमानों में राज भी था। कन्वर्जन, देखिए राजनीति तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा खतरनाक काम किए थे, और उससे पहले भी मुगलों ने किए। और मुगलों ने सबसे पहले तो ये किया कि भाई जो यहाँ पर वो जातियां थी जो पिछली जाति से भी पीछे थे, तो उनको इस्लाम का दिखा करके कि भाई हमारे क्या तो बराबर है, तो हमारे बराबर बैठ सकते हो, हमारे साथ एक ही प्याले में बैठ के खा सकते हो, हमारा ये धर्म करके उसका ऐसा प्रोपेगेंडा करा, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। डीएनए यही करा, धर्म परिवर्तन हो गया, उनकी पूजा पद्धति बदल गई, अब वो इस्लाम को मानने वाले हो गए। तो हमारी, हम तो जी कहते सर। हैं ना, जब नया मुल्ला बनता है नया मुल्ला बनता है ना, तो प्याज बहुत खाता है। ये वो ज्यादा मुसलमान है। था। जी सर। ये वो मुसलमान है, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, अरब के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं मंदिर से। वो आपके प्रवचन में जाके बैठता है। दुबई का ब्रिगेडियर है, वहां ब्रिगेडियर बोलते हैं जो डीजीपी होता है। मैंने अपनी आंख जी से एक सर। प्रोग्राम है नारा का मैंने अटेंड किया था दुबई के अंदर, जी और सर। जी हम संघ की तरफ से भेजे गए थे। तो वहां पे हम देखा सारे अरबी सामने बैठे थे, हमारे श्लोक भी सुन रहे थे, हमारी स्पीच भी सुन रहे थे। मैं थोड़ी अरबी भी बोल रहा हूँ, अरबी में मैंने भी शुरू करी थी स्पीच। उठ उठ के तालियां बजा रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं। हमारे मुसलमानों को, मुल्लाओं को ज्यादा परेशानी, इनकी दुकानें चलती। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मुसलमान है, उनके जो मौलवी हैं, उनके जो समझाने वाले सूफी, इन्होंने दुकानें कमर्शलाइज कर दिया, रिलीजन इनका कमर्शलाइज हो गया।
अब वो जी क्या है, नई चीज आ गई है, सब हलाल। अब मूंगफली भी हलाल होगी? हलाल का शब्द है, हलाल के माने बता दूं क्या? हलाल कत्ल करना नहीं है। हलाल का मतलब होता है चीज का जायज होना। हलाल किसी को काटने से हलाल नहीं है भाई। ये हलाल करके, क्योंकि कुरान का सूरा पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जब उसको जिबा करते हैं, जिबा बोलते हैं मतलब धीरे धीरे काटते हैं, उसको कहते हैं भाई वो हलाल है, जायज है। हलाल मतलब जायज है, यानी कि ये खाने लायक है या ये काम करने लायक है। हराम हलाल ये है। जैसे बिना शादी के साथ रहना वो हलाल नहीं है, वो नाजायज है। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ। ये हलाले के चक्कर से अब उसको उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, अब दुकानें बन गई हैं। अब मूंगफली भी हलाल होगी, सोने के जेवर बिकेंगे, हलाल होंगे। ये लोग पकड़ पकड़ के हंटर मारने वाले जेल में, कहीं भी इस्लाम में सब चीजें नहीं है। मोहम्मद साहब के टाइम भी यहूदी थे, उस टाइम भी क्रिश्चियन थे, उस जमाने में हिंदू थे, हिंदू तजारती जाकर उनके क्या बैठते थे और खजूर खा के आते थे वेजिटेरियन। हदीसें हैं पूरी पूरी भरी भरी हुई तिजारत के ऊपर। कोई ऐसी चीज नहीं थी। ऐसा होता तो इतने बड़े मतलब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम खड़ा किया हो तो हिंदुओं को पास बैठा लेंगे? आप बताएं। जी सर। अरब अरब कहीं तो हुक्म होता मंदिर बनाने देंगे आपका? बहरीन में मंदिर आपका, अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर बन गया, शारजा में मंदिर है, लेबनान में मंदिर है। ऐसे तो तेहरान के अंदर भी गुरुद्वारा है। ईरानी जी मंदिर का सर। तो मजहब में मना ही नहीं है। मना ही नहीं है। अब ये जी मुल्ला लोकल जो है, इनको तो कूटना है पकड़ पकड़ के सबको। इन लोगों ने जो मदरसे चला रहे हैं, ये अपने हिसाब से मदरसों में सरमन देते हैं। 3 तलाक नाम की चीज कहीं थी नहीं, हमने इतनी लड़ाई लड़ी, हट गई, मोदी साहब ने हटाई। खूब चिल्लाए थे हम 3-4 साल। कहाँ है? तो 3 तलाक होती है इस्लाम में? नहीं है भाई। सर अब आखिरी जो आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें कि जो ये देश में चल रहा है, चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या जो ये अलग-अलग तरीकों से इस्लामाइज़ करने का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस जिहाद, पे आप क्या कहना ये लव जिहाद, देखिए लव जिहाद या फलाना जिहाद, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये लोकल सेइंग है, ये लोकल कही भी है, हम ही लोगों की है। और एक्चुअली देखिए तो ये तरह तरह से अलग अलग भाषा में कही गई है। ऐसे लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन लव जिहाद ये हो रहा है कि साहब वो लड़कियों को बेवकूफ बना करके, बहुत जगह देखा गया कि मुस्लिम लड़कों ने शादियां करी, अपना उन्होंने धर्म छुपा लिया। और हमारे मिलने वालों ने भी एक दो ने की शादियां। पहले उसे नाम संजय करके मिलते रहे, नाम कुछ और था। जब लड़की बेचारी दीवानी हो गई तब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। अब वो क्या करे, उसने शादी कर ली, और शादी करी तो फिर धीरे से धर्म परिवर्तन कर दिया। कुरान के अंदर तो धर्म परिवर्तन है ही नहीं। कुरान के अंदर ये भी नहीं है कि साहब इसका पहले कलमा पढ़ाओ तब शादी होगी। भाई मैंने अभी आपको बताया ना, जी सर, जी, मिक्स जी। मैरिज अलाउड है। जी आप सर। क्रिश्चियन से निकाह पढ़ सकते हैं, आपको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यहूदी से पढ़ सकते हैं। किसने कह दिया? ये सब मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे दोहरा रहा हूँ, ये लोकल मौलानाओं ने, लोकल मदरसों ने, खास करके वहाबी जो एक सेक्ट है जिससे ये चलता है आपका देवबंद, जिससे चलता है लखनऊ का नदवा, ये सबसे खतरनाक रहे हैं। वो तबलीगी जमात, इनको बैन कर दिया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरब ने इनको एड वेड सब बंद कर दिए। तो प्रिंस सलमान ने कह दिया, उनको बदनाम करके रख दिया, पागल कर दिया। 82 मौलाना को एक ही दिन उसने फांसी दे दी थी, जिसे बकवास कर रहे थे बैठे हुए। ये सब इनकी जी, देन है। और लड़के जो है, मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ, लखनऊ का हूँ, रहने वाला हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों होता है, क्यों धर्म बदल देते हो तुम? तुम्हारी बिरादरी में भी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, कि जरूरी है कि तुम हिंदू लड़की से करो? तो उसने मुझसे कहा साफ साफ, कहते साहब चाहत तो होती है, कोई धर्म देख के तो होती नहीं है। लेकिन लड़कियां जो है, अब कुछ लड़के छुपा लेते हैं, कुछ लड़के नहीं छुपाते हैं। लेकिन ये दिलों का मामला है। ये ना तो धार्मिक है ना तो पॉलिटिकल है। पता चला वो साहब ने धर्म बदल लिया, वो हिंदू हो गए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, जी, बहुत क्लियर आ रही है आवाज़। वो वो लड़का हिंदू हो गया, जी सर, हमारा मिलने वाला है। उसने कहा ये ना, तो हमने वादा कर लिया, हम छोड़ नहीं सकते। महाकाल गया, धर्म परिवर्तन किया। कहते मोहब्बत की जी, सर कोई लिमिट नहीं होती। अब हम चुप। कहते मैंने बदल लिया। वो लड़की मजबूत नहीं होगी जिसने अपना इस्लाम ले लिया। हम जिसको मोहब्बत करते थे तो वो मजबूत करते धर्म में। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। और एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उस लड़के ने कह दी, मैं गजब की थी। कहने लगे, वो गोरखपुर का लड़का है। कहने लगा साहब क्या था कि वो हमारे घर वालों का बहुत सुंदर लड़कियां देखिए, आपकी श्रोताओं की बातचीत है,
वो बहुत अच्छे घरों की लड़कियां, बड़े अच्छे खानदान से लड़का है, वो पैसे वाले घर से, ऐसा नहीं कोई मामूली लड़का है। मतलब वो हार्ले डेविडसन चलाता था, मैंने देखा। कहने लगा कि साहब वो जो है बहुत लड़कियां दिखाई जा रही थी, तो मेरा एक दिन सामना हुआ और वो त्योहार पड़ रहा था, तो मैंने लड़की देखी, उसने बिंदी बड़ी अच्छी से लगा रखी थी, मैं ठहर गया। मुझे बचपन से बिंदी बड़ी पसंद है। हमारे पास थोड़ों से मेरी बहुत सारी दीदियां थी, वो सिर्फ बिंदी लगाती थी, तो मैं उसको देखता रहा, उसके पीछे पीछे चला गया और हाथ में थाली ली थी अपनी माँ के साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वो जी बिंदी, सर। मैंने भाई से कहा, मैं ना रहूं जीवन में, अगर मैं मर भी जाऊं तो बिंदी तो माथे से नहीं हटाओगे। मैंने शादी कर ली, धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसको जो कुछ करना मेरा कर ले, नामा बदल लिया उसने। जी। ये भी है। जी सर। तो ये तो इन सब ये एक चाहत की सीमा है, ये है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन यही साजिशन करेगा, अपना धर्म छुपा लेगा, लड़की को बेवकूफ बनाएगा, भगा के ले जाएगा, बेच देगा, हार्डकोर क्रिमिनल है। ऐसे लोग तो फायरिंग के स्पॉट डिजर्व करते हैं यार। सामने खड़ा करके उनको गोली मार दो। उस जी सर। नादान लड़की की, बेचारी की जिंदगी खराब कर दी, की है लोगों ने, बहुत लोगों ने करी है। वो जी लफ्ज सर। याद ना आता है। इन सारे मुद्दों पे आपने खुल के हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे धन्यवाद। मातरम।